ठंड में गरम गरम मूली पराठा। सुबह का समय था और ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। सुमन को कॉलेज और अमन और अशोक को ऑफिस जाना था। सभी अपनी अपनी तैयारी में लगे थे, मगर नेहा बहू थी कि अभी तक रजाई में दुबकी पड़ी थी। बहू, अरे ओ नेहा बहू, उठना। देखती नहीं क्या अमन और अशोक को ऑफिस जाना है और सुमन को कॉलेज। अभी भी नाश्ता नहीं बनाएगी तो क्या दोपहर को उनके जाने के बाद बनाएगी? उफ, कितनी सर्दी है। उठने का तो मन ही नहीं कर रहा, पर फिर भी उठना पड़ रहा है। ये कहकर नेहा रजाई से बाहर आती है और नहा धोकर सीधे रसोई की तरफ बढ़ती है। फिर रसोई में आकर वो नाश्ते की तैयारी करने लगती है। आज तो काफी देर हो गई उठने में। जल्दी से कोई फटाफट वाला नाश्ता और चाय बनानी पड़ेगी। जरा भी देर हो गई तो सभी आसमान सिर पर उठाने लगेंगे। एक काम करती हूँ, चाय के साथ सैंडविच बना देती हूँ। ये कहकर नेहा जल्दी से ब्रेड का पैकेट निकालती है और टमाटर प्याज आदि काटकर सैंडविच तैयार कर लेती है और फिर जल्दी जल्दी में चाय के साथ सैंडविच परोस देती है। मगर अरे ये क्या बहू, रोज रोज नाश्ते में सैंडविच बना देती हो? अब मैं क्या करूं बाबूजी, ठंडी इतनी है कि काम करने में हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। जल्दी जल्दी में यही सब बन पाता है। भाभी थोड़ा जल्दी उठो तो पराठे आदि कुछ तो बना ही सकती हो ना। आदि आदि क्या, सीधे ये कहो ना कि सर्दी में मूली के गर्मा गर्म पराठे खाने में आनंद आता है। भाभी कल नाश्ते में मूली के गर्मा गर्म पराठे जरूर बना देना। मूली के पराठे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, पर मैं बना दूंगी। रहने दे बहू, तुझसे मूली के गरम गरम पराठे खाने की उम्मीद में तो अगली सर्दियां ही आ जाएंगी। इन सर्दियों में तो मुश्किल ही है। सास की ये बोल सुनकर नेहा वहां खड़ी नहीं रह पाती और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं ये सास भी किस मिट्टी की बनी होती हैं, जब देखो बहुओं में कमियां निकालती रहती हैं। इतनी ठंड में काम करें तो पता चले, हुक्म तो कोई भी चला लेता है। अगले दिन सभी नाश्ते में नेहा के बनाए मूली के गरम गरम पराठों का इंतजार करते हैं, मगर वो नाश्ते में मूली के पराठों की जगह अंडा सैंडविच बनाकर रख देती है। इसीलिए सबका मूड ही खराब हो जाता है। अरे बहू तो आज नाश्ते में मूली के पराठे बनाने वाली थी, फिर क्या मक्खी छिक गई भाई। क्यों भाभी, मूली के गरम गरम पराठों का क्या हुआ? बनाने तो मुझे मूली के गरम गरम पराठे ही थे, पर वो मूली खरीदना भूल गई इसलिए। हाँ, इसीलिए मूली के पराठे नहीं बन पाए, वरना तू तो मूली के गरम गरम पराठे जरूर बना देती। क्यों बना देती ना बहू? माँ जी, आप भी न जाने क्यों बात का बतंगड़ बना देती हैं। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? और नहीं तो क्या सच बोल रही हो। मूली तो रसोई में मैंने खुद ही खरीद कर रखी थी। उनको ढूंढने के लिए तुझे सीबीआई चाहिए थी क्या? अरे नाना माँ जी, वो तो मुझे खुद ही मिल गई थी, पर जरा सी बासी हो गई थी, बस इसीलिए उनके पराठे नहीं बनाए। और बनाती भी क्यों, मुझे आप सबकी सेहत का ध्यान भी तो रखना था। हाँ बहू, बेटी तेरी बात बिल्कुल जायज है। वो खाना किस काम का जो सेहत को नुकसान करे? बाबूजी मेरी बात को सही से समझे। माँ जी, मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रही थी। बाबूजी समझ गए, पर मैं मूर्ख हूँ जो ना समझ पाई। बहू, बहाने बनाना छोड़ो और काम पर ध्यान दो। मानती हूँ कि ठंड पड़ रही है, पर सबकी बहुएं काम करती हैं। तेरी तरह काम ना करने के बहाने कोई नहीं बनाती। शारदा की ये बात नेहा को बुरी लग जाती है और वो बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह थोड़ी धूप दिखाई देती है तो शारदा घर के बरामदे में आग जलाकर तापने लगती है और फिर पड़ोस की उषा और सरला भी उसके पास आकर बैठ जाती हैं। फिर तीनों अपनी अपनी बहुओं के बारे में बातें करने लगती हैं। क्यों सरला बहन, तुम्हारी बहू सुबह जल्दी उठकर खाना वाना तो टाइम पर बना लेती होगी ना? आजकल की बहुओं के बारे में बातचीत ना ही करो तो अच्छा है सरला बहन। बहू की पार बरसाए तो नाश्ते की जगह सीधे दोपहर का खाना ही बना कर दे महारानी। हमारी बहू का तो इससे भी गया गुजरा हाल है शारदा बहन। घर में नौकरानी रखने के बाद भी कभी टाइम पर खाना नहीं मिल पाता। सही कहती हो बहन, आजकल की बहुएं तो सीधे सीधे कामचोर हैं, कामचोर। उस समय नेहा वहीं दरवाजे के पास खड़ी होती है और उनकी बातें सुन लेती है। उनकी बात सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो फिर से मनी मन बड़बड़ाने लगती है। बहुएं अपनी सास के लिए कुछ भी कर लें, पर ये सास बहुओं की बुराई करने का मौका कभी नहीं चूकती। बेचारी बहुओं का दुख दर्द भला कौन समझे। नेहा ये कहकर अपने काम में लग जाती है और तभी पड़ोस के घर से मूली के पराठे बनने की खुशबू हवा के साथ उड़ते हुए शारदा, उषा और सरला के नाकों में घुसती है। मूली के पराठों की खुशबू से शारदा के मुंह में तो जैसे पानी ही आ जाता है। लगता है पड़ोस में मूली के पराठे बन रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है।
कविता की बहू उमा बना रही होगी मूली के पराठे। बहुत अच्छे पराठे बनाती है उसकी बहू। मन तो बड़ा करता है मूली के गरम गरम पराठे खाने का, पर क्या, अपनी बहू से कहो कि मूली के गरम गरम पराठे बना दे, बहू बना देगी और तुम खा लेना। बहू से कई बार तो कह लिया, मेरी सुने तभी ना, बहू तो अपनी मर्जी की करती है। हाँ ये तो है शारदा बहन, हम सास तो जैसे बोझ बन गई हैं बहुओं पर। एक दिन नेहा बाजार जाने का प्रोग्राम बनाती है। वो तैयार होकर घर से निकलती है तो शारदा कहती है, अरे बहू तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वो मैं माँ जी बाजार जा रही हूँ, सर्दी बहुत बढ़ गई है ना, इसलिए कुछ गर्म कपड़े खरीद कर ले आती हूँ। वो तो तू खरीद ला, पर जाने से पहले खाना तो बना जाती। खाना मैं बाजार से आने के बाद बनाऊंगी माँ जी, मैं बस गई और आई, बाजार में ज्यादा वक्त थोड़ी ना लगाना है। तो ठीक है जा, पर जल्दी लौट आना। जी माँ जी। ये कहकर नेहा बाजार चली जाती है और वो एक मॉल में अपने लिए जैकेट स्वेटर आदि देखने लगती है। वो अपने लिए जैकेट देख ही रही होती है कि तभी उसकी नजर अपनी कॉलेज की फ्रेंड सीमा पर पड़ती है। सीमा भी मॉल में खरीदारी करने के लिए आई हुई थी। नेहा तुरंत सीमा के पास जाती। अरे सीमा तुम? अरे नेहा तुम, बहुत सालों बाद मिली हो यार, सुनाओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी बताओ। अरे देख नहीं रही यार, मैं भी फाइन हेल्दी हूँ, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं और फिर खरीदारी करने के बाद मॉल से बाहर निकल आती हैं। नेहा आज कई साल बाद तुमसे मुलाकात हुई है, फिर पता नहीं कब दोबारा मिलना हो, इसलिए चलो ना कहीं बैठकर बातें करते हैं। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा सीमा, वो सामने देखो पराठा कॉर्नर, चलो वहीं चलकर बैठते हैं। अरे वाह पराठा कॉर्नर, ठंड में गरम गरम पराठा खाने का तो मजा ही कुछ और है। चलो पराठा भी खा लेंगे और बातें भी कर लेंगे। ये कहकर दोनों पराठा कॉर्नर में आकर बैठ जाती हैं। मैं तो मूली का पराठा खाऊंगी, तुम बताओ क्या खाओगी? अरे ठंड में मूली का गरम गरम पराठा खाना किसे अच्छा नहीं लगता, मैं भी मूली का पराठा ही खाऊंगी। उसके बाद दोनों मूली के गरम गरम पराठे खाने का आनंद लेती हैं और खूब सारी बातें करती हैं। फिर चलते वक्त नेहा अपने सास ससुर के लिए भी मूली के पराठे पैक करवा कर घर ले आती है। उसके घर आते ही शारदा कहती है, बहू आने में बड़ी देर कर दी, बड़ी भूख लगाई है। बहू आज तो खाने में बड़ी देर कर दी, जल्दी से खाना बना दो बेटी। बाबूजी आप बैठिए, मैं अभी 2 मिनट में खाना लेकर आई। ये कहकर नेहा रसोई में जाती है और पराठा कॉर्नर से जो मूली के पराठे पैक करवा कर लाई थी उनको प्लेट्स में रखकर मनोहर और शारदा के सामने रख देती है। अरे वाह मूली के पराठे, खुशबू तो अच्छी आ रही है। कैसी ही खुशबू क्यों ना आए, घर के बने मूली पराठे जैसा स्वाद थोड़ी ना आएगा। वैसे भी मूली के पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ये तो ठंडे हो गए हैं। अगले दिन सुबह नेहा बिस्तर से जैसे ही नाश्ता बनाने के लिए रसोई में आती है तो अचानक ही उसे चक्कर आने लगते हैं। अरे माँ जी, सुमन जल्दी आओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उसकी आवाज सुनकर शारदा और सुमन जैसे ही रसोई में आती हैं, तब तक नेहा बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क जाती है। ये देख शारदा और सुमन घबरा जाती हैं। अरे अमन अशोक जल्दी आओ, देखो तो बहू को अचानक क्या हो गया। अरे ऐसे खड़े खड़े बातें करने से क्या होगा, जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ भाई। मनोहर के ये कहते ही अमन अशोक और शारदा सभी नेहा को लेकर अस्पताल आते हैं और फिर डॉक्टर नेहा की जांच करके कहती है, लगता है आपकी बहू अपना खाने पीने का कम ही ध्यान रखती है, पर आप लोग तो समझदार हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि एक प्रेग्नेंट बहू का ख्याल कैसे रखना चाहिए। क्या कहा डॉक्टर, क्या हमारी बहू प्रेग्नेंट है? हाँ माँ जी, आपकी बहू प्रेग्नेंट होने के साथ साथ बहुत कमजोर भी है। अभी कुछ दिन इसे बेड रेस्ट करने के साथ साथ अच्छी खुराक भी खानी पड़ेगी, वरना बच्चा। अरे ना डॉक्टर ऐसा मत बोल, आप जो कहेंगी हम वही करेंगे, पर बच्चा ठीक ठाक रहना चाहिए। नेहा के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर मनोहर के पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। डॉक्टर ने नेहा को कुछ दिन आराम करने को कहा था, इसीलिए अमन शारदा से कहता है, अब नेहा से तो घर का काम हो नहीं पाएगा, इसीलिए क्यों हम कोई नौकरानी रख ले माँ। तो तू चाहता है कि अब हम नौकरानी के हाथ का बना खाना खाएं? ऐसा हमसे ना हो पाएगा। तो फिर क्या करें माँ? करना क्या है बेटा, सुमन क्या बच्ची है, आज से घर के सब काम सुमन करेगी। क्यों सुमन बेटी, तू कर लेगी ना सब काम? क्यों नहीं कर लूंगी माँ, जब तक भाभी चुस्त तंदुरुस्त नहीं हो जाती घर के सब काम करने की जिम्मेदारी मेरी। और बहू की जिम्मेदारी किसकी होगी? उसके खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा? वो सब भी मैं ही रखूंगी पिताजी। बस उसी दिन से नाश्ता बनाने से लेकर खाना बनाने तक की जिम्मेदारी सुमन उठा लेती है।
सुमन नेहा की तरह सुबह देर से ना उठकर जल्दी उठ जाती है, फिर सबको समय पर नाश्ता बनाकर खिलाती है। सुमन बेटी, क्या बहू को भी नाश्ता दिया है? देखो अब हमसे ज्यादा ख्याल उसका रखना है। पहले भाभी को नाश्ता कराया पिताजी, उनको कराने के बाद ही आप सबको दिया है। बस बहू का ऐसे ही ख्याल रखा कर बेटी। सुन, बहू से पूछ लिया करना कि क्या खाएगी। बहू को जो पसंद हो वही बनाकर उसे खिलाना। वो तो मैं पूछ ही लेती हूँ माँ। एक दिन सुमन नेहा के कमरे में जाती है तो वो कहती है, सुमन, कल नाश्ते में मूली के गरम गरम पराठे बना देना। बना दूंगी भाभी। बना भी लेती हो सुमन या वैसे ही हाँ कह रही हो? मक्खन के साथ मूली का गरम गरम पराठा? अरे भाभी चिंता ना करो, मैं मूली के पराठे बहुत अच्छे बनाती हूँ। सुबह के नाश्ते में आपको गर्मा गर्म मूली का पराठा और मक्खन ही खाने को मिलेगा, देख लेना। अगले दिन सुमन ठंड की परवाह न करते हुए सुबह जल्दी उठकर रसोई में आती है और मूली के पराठे बनाने की तैयारी करने लगती है। मूली धोकर उनको कसती है, फिर मसाला तैयार कर मूली का भराव करती है। उसके बाद आटा बनाकर मूली के पराठे बनाने लगती है। मूली के पराठों की सुगंध पूरे घर में फैलने लगती है तो सभी खुश हो जाते हैं। खुशबू तो मूली के पराठे की आ रही है, क्यों आ रही है ना? हाँ जी, लगता है आज के नाश्ते में सुमन हमें मूली के गरम गरम पराठे खिलाने वाली है। उधर रजाई में लेटी नेहा को जब मूली के पराठों की खुशबू आती है तो उसका मन भी गदगद हो उठता है और वो सोचने लगती है, ननद तो मेरी बहुत अच्छी है, मेरी पसंद का कितना ख्याल रखती है। और मैं, ये कहते कहते उसे कुछ दिन पहले की बात याद आ जाती है। क्यों भाभी, मूली के पराठों का क्या हुआ? बनाने तो मुझे मूली के गरम गरम पराठे ही थे, पर मैं मूली खरीदना भूल गई, इसीलिए। ये बात याद आते ही नेहा को अपनी भूल का एहसास होने लगता है और वो सोचने लगती है, मैं भी कितनी आलसी थी, सबके बार बार कहने पर भी मूली के पराठे ना बना सकी। और एक ये सुमन है कि मेरे एक बार कहने पर ही मूली के गरम गरम पराठे बना रही है। फिर कुछ देर बाद सभी मूली के गरम गरम पराठे खा रहे होते हैं और सुमन की तारीफ करने में लगे होते हैं। सुमन ने मूली के पराठे तो बड़े अच्छे बनाए शारदा, चलो आज तो मूली का गर्मा गर्म पराठा खाने को मिला। बहू ने कभी बनाए नहीं पराठे, बेटी ने तो बना ही दिए। तो क्या हुआ माँ, भाभी ने ना सही ननद ने बना दिए। आप सबको तो मूली के गरम गरम पराठे खाने को मिल ही गए ना। उस दिन के बाद सुमन का प्यार और अपनापन देखकर नेहा का मन पूरी तरह से बदल जाता है और कुछ दिन बाद वो भी सुमन की तरह बिना आलस किए पूरे घर का ख्याल रखने लगती है।